आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी ट्रैवलर में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्थित फेमस इंडिया गेट की। इंडिया गेट ना सिर्फ हिंदुस्तानियों के बीच में ही फेमस है, बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ बहुत आते हैं। और हमारे हिंदुस्तानियों के लिए तो ये एक ऐतिहासिक जगह है, अत्याधुनिक महत्व रखती है। दिल्ली वासी तो यहाँ आते ही हैं, बट देश के अलग अलग शहरों से भी यहाँ पे जब दिल्ली दर्शन के लिए लोग आते हैं तो इंडिया गेट ज़रूर आते हैं। इंडिया गेट की कहानी शुरू होती है अर्ली 20th सेंचुरी से। अराउंड 1914 टू 1921 के आसपास इसका एक मैप तैयार हुआ था जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था। तो हुआ क्या था, जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था। थोड़ा बुरा लगता है ये शब्द यूज़ करने में, सुनने में, जानने में, लेकिन ये अब इतिहास तो बन ही चुका है, इसको पलटा नहीं जा सकता। तो और वो ज़माना भी खैर उसी टाइप का था, क्योंकि उस ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, तो लोग नेचुरल रिसोर्सेज में ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। और हिंदुस्तान एक ऐसा हरा भरा देश था जो शुरू से ही था, जो जाना जाता था अपने त्याग के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी प्राकृतिक संपदाओं के लिए। और ऐसे बहुत से देश थे जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदाओं का अभाव रहता था। और शुरू से ही हमारे भारत की तासीर ऐसी रही है कि कभी भी इसने किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया है, कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया है। तो ये एक सॉफ्ट हृदय वाला, बहुत ही कोमल हृदय वाला देश हमारा है। लेकिन एक समस्या हमेशा रही जिसकी वजह से शायद विदेशी ताकतों को फ़ायदा मिला। वो ये था कि उस ज़माने में जब राजा महाराजाओं का दौर था हिंदुस्तान के अंदर, तो उनके बीच में आपसी एकता और अखंडता नहीं थी, जिसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया। चलिए खैर, ये तो एक जनरल बात हुई। बात करते हैं दोबारा इंडिया गेट की। 1914 से 1921 के बीच में जो वर्ल्ड वार 1 हुआ, उसमें हमारे 70,000 सैनिक मारे गए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया के अंदर। तो हमारे जो सैनिक थे उनका इस्तेमाल लड़ाई के दौरान में किया गया, क्योंकि यूरोप में लड़ाई छिड़ी हुई थी और ब्रिटेन उसमें पूरा इन्वॉल्व था। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी बहुत से देश जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ था, सब देशों के लोगों को वहाँ ले जाया गया। हमारे 70,000 सैनिक जो अलग अलग जगहों में सर्व कर रहे थे, जैसे फ्रांस में था, मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर सिस्टम में जो देश मिलते थे उस समय, जैसे इराक हो गया, कुवैत हो गया, कुछ हिस्सा ईरान का भी था उसमें, सीरिया और तुर्की का था। पर मेजरली आज की तारीख में आप कह सकते हैं इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। और पर्शिया था, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। ईस्ट अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ थी, या फिर गलीपोली जो ईस्टर्न रीजन है टर्की का, जो यूरोप में टच करता है। तो यहाँ पे हमारे देश के सैनिक युद्ध कर रहे थे इस वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन की तरफ से। 70,000 सैनिक हमारे शहीद हुए। इंडिया गेट की ही तरह यूरोप में इस तरह के बहुत से स्मारक पहले से ही बने हुए हैं, वॉर मेमोरियल्स। क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हुआ करते थे, अभी भी छोटे छोटे देश हैं, बट अब यूरोपियन यूनियन बन गई है तो काफ़ी शांति है। लेकिन उस ज़माने में वो देश आपस में लड़ते रहते थे, और इसी वजह से कुछ देशों ने अपने शहीदों की याद में वहाँ पे वॉर मेमोरियल बनवाए हैं। और उनमें से कुछ वॉर मेमोरियल काफ़ी फेमस हैं, जैसे रोम इटली के अंदर जो एक वॉर मेमोरियल है जिसको आर्च दी कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं। और जो फ्रांस का वॉर मेमोरियल है उसको आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। हो सकता है मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इटालियन और फ्रेंच में है लैंग्वेज, लेकिन आप इंटरनेट में इनके बारे में देख सकते हैं। तो जो फ्रांस का वॉर मेमोरियल है, उसी का डिज़ाइन कहते हैं कि हमारे इंडिया गेट के डिज़ाइन से रिजेंबल करता है। अभी कोरोना के टाइम पे इंडिया गेट बंद है, मतलब उसके आप नज़दीक तक नहीं जा सकते, दूर से ही दर्शन करके आप इंडिया गेट को देख सकते हैं। अदरवाइज़ उसके आसपास आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे वहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पे। और समय के साथ साथ वहाँ पे इंडिया गेट के आसपास और विस्तार किया गया, जैसे वहाँ पे एक अमर जवान ज्योति बनाई गई और एक रिसेंटली नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। तो अमर जवान ज्योति आप लोगों ने बहुत बार टीवी में देखा भी होगा, खासकर कि जब वहाँ पे 26 जनवरी को परेड होती है रिपब्लिक डे की। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे मार्बल से बनी हुई है, उसके अंदर उसके ऊपर एक राइफ़ल आपको देखने को मिलेगी, प्लस उसमें एक ब्लैक कलर का वॉर हेलमेट आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे 4 क्या कहते हैं उसको, कलश या फिर अर्न करके कुछ, मतलब जिसमें हमेशा ज्योति जली रहती है। तो वो आपने कई बार टीवी में देखा होगा। तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए बिकॉज सब कुछ बंद है। बोटिंग भी आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क भी आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और जो वॉर मेमोरियल है वहाँ रिसेंटली 2014 से 2019 के बीच में बना है वो, उसमें भी आपको जो 4 फेमस चीज़ें हैं उसके अंदर एक चक्र देखने को मिलते हैं, जैसे अमर चक्र हो गया, वीरता चक्र है, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे जब जैसे ही माहौल ठीक होगा, कोरोना ख़त्म होगा। कोरोना आप कुछ ज़्यादा ही लंबा कीजिएगा, इसको बहुत जल्दी अब ख़त्म होना चाहिए। तो देखते हैं कैसा आगे समय आता है।
फ़िलहाल अभी जो इंडिया गेट आप देख रहे हैं वो इस तरह से आपको इंडिया गेट अभी देखने को मिलेगा दूर से, और वहाँ पे अंदर पूरी सर्कल पे बैरिकेड किया हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते अभी, हमेशा पुलिस वहाँ खड़ी रहती है। और यहाँ पे आपको ये जो रोड आपको दिख रही है, इसी रोड के दोनों तरफ आपको कुछ लोग दिख जाएंगे जो इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको दिख जाएगी। ये हमें एक दिखा लड़का, ये बाइक, छोटी सी बाइक, बच्चों वाली बाइक में घूम रहा है, तो हमने इसका वीडियो बनाया, इससे पूछा हमने और फिर वीडियो बनाया, हमें काफ़ी फ़नी लगा, अच्छा लगा। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये छोटी सी बाइक है, या वहाँ पे छोटी कार हैं बच्चों के लिए, टॉय कार, या कुछ और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, झूले वगैरह। और खाने पीने की चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। तो यही फ़िलहाल तो यही है इंडिया गेट में दिखाने के लिए, और कुछ ख़ास है नहीं। और इसीलिए हमने अपना जो थंबनेल बनाया है वो इंडिया गेट के ऊपर एक मास्क लगा दिया है कि इंडिया गेट अभी बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है, उदास है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे उसके पास तक जा नहीं पा रहे हैं। उम्मीद है ये कोरोना काल जल्दी ख़त्म होगा और फिर से दोबारा खुशहाली आएगी और इधर उधर जाने का मौका मिलेगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इंडिया गेट की कोरोना के टाइम पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा, इंडिया गेट की एक विस्तृत वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। और बने रहिए हमारी देसी ट्रैवलर फैमिली के साथ। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ। उम्मीद है आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।